Disclaimer. The content in this video is for entertainment purposes only. All views expressed are my personal opinions and any similar उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा नैनीताल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात होते ही उतना ही खामोश और डरावना हो जाता है। ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा ऐसा एहसास कराता है जैसे कोई दूर से आपको देख रहा हो। नैनी झील के आसपास फैले घने जंगल कई ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो सालों से किसी को पता नहीं चले। कहते हैं जो एक बार इन जंगलों में गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो सिर्फ एक ट्रिप के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। रोहित, राहुल, भाई इस बार कहीं पहाड़ों में चलते हैं, कुछ अलग मजा आएगा। नैनीताल चलते हैं, बहुत सुना है उसके बारे में। सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। रोहित, राहुल, अंश और विकास चारों बहुत पुराने दोस्त थे और हर साल साथ घूमने जाते थे, लेकिन इस बार की ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली थी। शाम होते होते वो नैनीताल पहुंच गए। ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। उन्होंने होटल यार ये जगह तो जन्नत है, लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लग रहा। उन्होंने होटल ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर जगह भीड़ थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। काफी देर बाद उन्हें एक पुराना सा होटल मिला जो जंगल के किनारे था और उसका माहौल अजीब था। होटल के अंदर यही रुक जाते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्हें नहीं पता था यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। होटल के अंदर सब कुछ पुराना और शांत था। दीवारें जैसे किसी कहानी को छुपा रही थीं और वहां का माहौल अजीब सा भारी लग रहा था। कमरा मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, रात के बाद बाहर मत निकलना। लगता है भूतों की कहानी सुनाएगा। यार कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने इसे मजाक समझ लिया। उनकी ये हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली थी। रात के 11 बजे चारों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बाहर हवा तेज हो चुकी थी और खिड़की बार बार हिल रही थी। लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। क्या बात है, अरे डरपोक मत बन। और बस उन्होंने मैनेजर की चेतावनी नजरअंदाज कर दी। चारों होटल से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा, ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। चारों तरफ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ जंगल और सन्नाटा। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके बीच चल रहा हो। देखते हैं, शायद किसी को मदद चाहिए। हाँ, ये आवाज यहीं पास से आ रही है। और उन्होंने वही गलती कर दी जो किसी को नहीं करनी चाहिए। चारों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जंगल और घना होता जा रहा था और रास्ता और अंधेरा। अब आवाज और साफ हो चुकी थी। वो रोना अब चीखों में बदल रहा था। उन्हें नहीं पता था वो जिस चीज के करीब जा रहे हैं वो इंसान नहीं, कुछ और ही था। चारों धीरे धीरे उस आवाज के और करीब पहुंच रहे थे। जंगल अब इतना घना हो चुका था कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी और हर कदम के साथ डर उनके अंदर और गहरा होता जा रहा था। यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। यार वापस चलते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोहित पीछे आ जा। उन्हें मौत के और करीब ले जा रही थी। अचानक वो आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया।
इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी और करीब ले जा रही थी। अचानक वो आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई दिया। एक औरत सफेद साड़ी में जंगल के बीच खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रही थी। वही है, वही रो रही थी। उसे बुलाएं? नहीं, कुछ गड़बड़ है। लेकिन रोहित आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने आवाज लगाई, वो औरत धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे उनकी तरफ घूमने लगी, लेकिन उसका शरीर अब भी उल्टी दिशा में था। रोहित, पीछे आ जा। और तभी उसका चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा खून से सना हुआ। चारों डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। वो औरत अचानक मुस्कुराने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। कहाँ गई? और तभी वो रोहित के ठीक पीछे खड़ी थी। दोस्तों, वो मेरे पीछे है ना? कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सबकी आंखों में सिर्फ डर था। और अगले ही पल रोहित जोर से चीखा। जब बाकी तीनों ने देखा तो रोहित उनके सामने से गायब हो चुका था। रोहित के अचानक गायब होते ही तीनों के होश उड़ गए। अभी कुछ सेकंड पहले वो उनके सामने खड़ा था और अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। राहुल बार बार उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी गूंज रही थी। अंश उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अंश के हाथ कांप रहे थे, विकास की सांसें तेज हो चुकी थी। तीनों को अब समझ आ गया था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और इस बार किसी ने विरोध नहीं किया। तीनों तेजी से वापस भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। रास्ते बदल चुके थे, हर दिशा एक जैसी लग रही थी। डर अब उनके दिमाग पर हावी होने लगा था। अचानक फिर से वही रोने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। हर बार जब वो भागते, आवाज उनके और करीब आ जाती। और तभी उन्हें दूर एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया, जंगल के बीच, बिल्कुल अकेला। हम भटक गए हैं, ये हमें घुमा रही है। चलो अंदर चलते हैं, शायद वहां सुरक्षित होंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो और भी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तीनों उस घर के अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी कमरे के कोने में उन्हें कुछ हिलता हुआ नहीं, ये इंसान नहीं है, भागो। हमें के दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो बोल नहीं रही, बल्कि उनके अंदर सुनाई दे रही थी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। और फिर वो औरत गायब हो गई। जवाब दे यार, हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है। दरवाजा खोल, जल्दी खोल। ये जगह ठीक नहीं है। किसने बंद किया ये? कुछ हिलता हुआ दिखा,
वो एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वही औरत खड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था निशा 2003। दीवारों पर खून के पुराने निशान थी और फर्श पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई। तीनों ने तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे, मुझे भागो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो औरत अचानक हवा में उठ गई और सीधा विकास की तरफ बढ़ी। और अगले ही पल अब उस टूटे हुए घर में सिर्फ राहुल और अंश बचे थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने वाली थी। डर अब उनके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। भी नहीं बचोगे, मुझे सन क्यों परेशान कर रहे हो? अंश, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो औरत अब भी उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे उनकी आत्मा को देख रही थीं और उसके चेहरे की मुस्कान और भी खतरनाक होती जा रही थी। सच जानो तभी बच पाओगे, राहुल। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक अंश ने दीवार पर कुछ देखा। वहां कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने खून से संदेश छोड़ा हो। ये शब्द उनकी आखिरी उम्मीद बन गए। अंश को अचानक वो तस्वीर याद आई जिसमें उस औरत का नाम लिखा था, राहुल। शायद ये उसकी कहानी से जुड़ा है। और तभी सब कुछ समझ आने लगा। कहते हैं निशा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और इसी घर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा तब से भटक रही है, हर उस इंसान को मारती है जो उसके इलाके में आता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। सालों से यहीं छुपी हुई। जैसे ही उन्होंने उस कंकाल को छुआ, पूरा कमरा कांपने लगा और वो औरत जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज अब दर्द में बदल चुकी थी। मुझे सन क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो, प्लीज मुझे मुक्त कर दो। धन्यवाद मुझे शांति देने के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंश और राहुल ने मिलकर उस कंकाल को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही कंकाल जमीन से बाहर आया, वो औरत अचानक शांत हो गई। उसका चेहरा अब बदलने लगा था। डरावनी शक्ल धीरे धीरे सामान्य होती जा रही थी और अगले ही पल वो औरत हवा में गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी। राहुल और अंश किसी तरह वहां से भागकर बाहर आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जंगल में खोज की गई, लेकिन वहां ना कोई घर मिला, ना कोई कंकाल। जैसे वो सब सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन सच अभी भी वही है, नैनीताल के उन जंगलों में। कहते हैं आज भी अगर आप रात में उस जंगल के पास जाएं, तो एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। और अगर आपने उसे ढूंढने की कोशिश की,
दो, आप कभी वापस नहीं लौटेंगे।